नमस्कार भारतवासियों, मैं रघु राजपूत। स्वागत है आप सभी का भारतीय खबर में। भारतीय खबर, खबर देश की। साथियों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वह मुद्दा किसी से छुपा नहीं रहा। एक नौजवान युवा जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप का सहारा था, भारत देश के कानून ने उसका कत्ल कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलोर में रहते थे। पेशे से एक एआई इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी ही पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले उन्होंने 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकेंड का वीडियो भी साझा किया और साथ ही साथ 30 पन्नों का सुसाइडल नोट भी लिखा। अतुल सुभाष लगभग 1.5 घंटे की वीडियो में और 30 पन्नों के सुसाइडल नोट में वो हर एक वाक्य अच्छे से बताने का प्रयत्न किया है जो उनकी पत्नी और परिवार द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया गया। अतुल सुभाष को इस प्रकार प्रताड़ित किया गया कि उनका जो केस रजिस्टर किया उनकी पत्नी ने, वह जौनपुर के एक न्यायालय में किया। उन्हें इस प्रकार प्रताड़ित करने का उन्होंने ठान लिया था कि वह बेंगलोर में रहते थे और उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया वह जौनपुर के एक न्यायालय में किया गया, जिसका यह परिणाम निकला कि पिछले 2 साल में अतुल सुभाष जी को 120 बार बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा सिर्फ सुनवाई के लिए। वह हद तो तब पार हो गई साथियों, जब केस की सुनवाई के लिए अतुल सुभाष जौनपुर गए और जो जज थे उनके द्वारा 5 लाख जैसे रकम की मांग की गई अतुल सुभाष जी से सिर्फ केस को रफा दफा करने के लिए। अतुल सुभाष जी का भरोसा सिर्फ था तो न्यायालय पे था और न्यायालय ने भी जब 5 लाख जैसे भारी भरकम रकम की मांग कर ली अतुल सुभाष जी से, तो उनका भरोसा वहीं चकनाचूर हो गया। बदले में अतुल सुभाष जी ने जब जज साहब से कहा कि नहीं, मेरे पास इतना रकम नहीं है, तो जज साहब ने कहा कि ऐसे ही कोर्ट के चक्कर काटते रहो। इतना ही नहीं साथियों, उन्हें पैसे की मामले में इतना ज्यादा प्रताड़ित करने का ये लोग ने ठान लिया था कि उनकी पत्नी ने 4 साल के बच्चे की देखरेख के लिए 40,000 रुपए प्रति माह और साथ ही साथ डिवोर्स के लिए 1 करोड़ जैसे भारी भरकम रकम की मांग कर ली थी। 1 करोड़ की जब उन्होंने मांग की थी तो अतुल सुभाष जब न्यायालय में जज साहिबा के सामने बोले कि इतनी रकम मेरे पास नहीं है, तो जज साहिबा का यह जवाब था कि अगर तुम्हारे पास होगा तभी तो यह मांग कर रही है। जज साहिबा का ये बयान सुनते ही अतुल सुभाष के होशो हवास उड़ गए। उसके बाद जब बच्चे की देखरेख के लिए अतुल सुभाष 40,000 रुपए प्रति माह देने के लिए मान गए, तो पत्नी ने अपनी रकम 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर ली। जब 3 करोड़ किए, अतुल सुभाष हराश हो गए, निराश हो गए और उनका भरोसा न्यायालय पर भी नहीं बचा था। इसका यही नतीजा रहा कि अतुल सुभाष जी ने आत्महत्या कर लिया। आज हमारे बीच अतुल सुभाष नहीं रहे। हालांकि जो अतुल सुभाष जी की पत्नी और पत्नी की माता और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, परंतु न्यायालय की आंख खुलने में इतनी देरी हो गई कि हमारे बीच अतुल सुभाष आज नहीं है। एक माँ, एक पिता और एक भाई का जो सहारा था वो न्यायालय ने छीन लिया। शर्मिंदगी की बात तो ये है साथियों कि इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। इतनी बड़े मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि सिर्फ अतुल सुभाष जी के परिवार का इतना सा डिमांड है कि उन्हें न्याय मिले। अतुल सुभाष जी के इतने प्रताड़ित होने के बाद भी, इतनी वाक्य होने के बाद भी इतना हो गया कि अतुल सुभाष आज उनके परिवार के बीच नहीं है, परंतु उनके परिवार ने इतना धीरज रखा है, इतना भरोसा जताया है न्यायालय पे कि अभी भी वह न्याय की तलाश में है। उनके भाई ने न्याय की तलाश में एक होर लगाया है, उन्होंने एक पुकार लगाया है कि उनके भाई का जो न्यायालय पे सुनवाई हो वह जौनपुर के न्यायालय में ना हो। क्या लगता है आपको कि उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं? मैं रघु राजपूत बस इतनी उम्मीदों के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं कि मेरे सारे भारतवासी अतुल सुभाष जी के परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।